मामला संख्या 69 मूक पत्नी हत्या कानून और हकीकत के आधार पर अब फैसला सुनाया जाता है। अभियुक्त वांग फेंग निर्दोष है। हम जीत गए। धन्यवाद, सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो मुझे मौत की सजा मिल जाती। वकील जियांग, क्या मैं पूछ सकता हूँ, इस बार मूक पत्नी हत्या के मामले में आपने अंतिम क्षण में कैसे जीत हासिल की? सच खामोशी में दबने वाला नहीं है। मेरे सांकेतिक भाषा दुभाषिए ने सावधानी से पाया। पूछताछ रिकॉर्ड में अनुवाद की एक गलती, इसकी वजह से मेरे मुवक्किल अंतिम क्षण में अपना नाम साफ करवा सके। वकील जियांग, मैंने सुना है कि आप और आपकी पत्नी 3 साल से विवाहित है बिना सहवास के। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपका वैवाहिक संबंध टूट गया है या शायद आपकी कोई अनकही समस्या है? यह सब बेबुनियाद बातें हैं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारा जुनचेंग लॉ फर्म बधिर समुदाय की सहायता के लिए समर्पित है। यह मेरी पत्नी की वजह से भी है। वकील जियांग, मेरा एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपया सच सच जवाब दें। जियांग हुआईचुएन, 3 साल की शादी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम मुझे अपने पास क्यों रखते हो? अगर मैं मर जाऊं तो क्या मुझे फिर सहना नहीं पड़ेगा सोंग और जियांग परिवारों की यातना? अगर अगला जन्म हुआ, मेरी उम्मीद है कि फिर कभी न जियांग हुआईचुएन से मिलो। सोंग शुयान, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? तुमने ऐसा क्यों किया? सोंग शुयान, होश में आओ। मैं हूँ जियांग हुआईचुएन। सोंग शुयान, कृपया होश में आओ। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। जियांग हुआईचुएन, आपके कहे प्यार का असल मतलब क्या है? कल रात आपकी घबराहट वह किस लिए थी? इन 3 सालों में क्या मैं आखिरकार आपके लिए एक अजनबी बन गई हूँ? पहले की तरह ही तुम उत्तरी द्वार से लिफ्ट लो। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे रिश्ते को गलत समझे। मिस सोंग, हिले नहीं। ये छुरी मेरी नजर से दूर नहीं है। अगर ये कट जाए आपकी नाजुक गर्दन पर, जियांग हुआईचुएन, क्या उसे दर्द होगा? तभी तो तुम अच्छी लड़की हो। वह जियांग हुआईचुएन के लिए आया है। हेलो, मैं जियांग हुआईचुएन बोल रहा हूँ। जियांग हुआईचुएन, मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा। हेलो, मैं जियांग हुआईचुएन बोल रहा हूँ। जियांग हुआईचुएन, मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा। तुम हेलो माँ, क्या सोंग शुयान तुम्हारे पास है? हाँ, वह मेरे ठीक बगल में है। हम बस घर जाने वाले हैं। ठीक है, मैं समझ गया। माँ, मैं काम पर वापस जाता हूँ। अलविदा। क्या वह मर गई? तुमने अभी कहा था कि तुम मेरी पत्नी को मार डालोगे। क्या वह अब मर गई? जियांग हुआईचुएन, तुरंत 50 लाख तैयार रखो, वरना मैं उसे अभी मार दूंगा। मूर्ख मत बनो। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। अगर करना ही है तो जल्दी करो। यहाँ बकवास बंद करो। उसने फोन काट दिया। उसने मेरा फोन काट दिया। क्या उसे लगता है ये एक मजाक है? जियांग हुआईचुएन, तुम्हारी इस मूक पत्नी के लिए वो सचमुच निर्दयी है। पर चिंता मत करो, ये फोन मैंने मॉडिफाई करवाया है। कोई भी इसे ट्रेस नहीं कर सकता। अगर मैं जियांग हुआईचुएन को नहीं मार सका तो तुम्हें मार दूंगा और इससे मेरा गुस्सा थोड़ा कम होगा। आखिरी बार तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि जियांग हुआईचुएन तुम्हें प्यार करता है।
जियांग हुआईचुएन, तुम्हारी पत्नी को मैंने पहले ही खंजर से गर्दन पर काटा है। अगर मैं हल्के से भी काटूं, उसका खून बाहर निकल जाएगा। मुझे पैसे दो। अगर करना ही है तो जल्दी करो, मुझे फिर फोन मत करना। अगर फोन करना है तो उसके लाश बनने के बाद करना, फिर मुझे फोन करना। जियांग हुआईचुएन, तो मेरी जिंदगी तुम्हारी नजर में इतनी बेकार है? लाश ठीक है, जियांग हुआईचुएन को आने दो तुम्हारी लाश उठाने। मेरी पत्नी को धमकी देने के लिए इस्तेमाल करने की हिम्मत की। शेली, वकील जियांग, क्या बात है? तुरंत जाओ और इस फोन नंबर को ट्रेस करो, हर कीमत पर। इस फोन नंबर के पीछे उस इंसान को मेरे लिए ढूंढ निकालो। ठीक है। सोंग शुयान, सोंग शुयान, मेरा फोन कहाँ है? यह बंद क्यों है? तुम जूते क्यों नहीं बदल रही हो? तुम अभी जिंदा हो। आज किसी ने मुझे फोन करके कहा कि उसने तुम्हें अगवा कर लिया है। नहीं, सटीक रूप से तो वह मेरी पत्नी को मारना चाहता था। इस तरह के एक घटिया मजाक से मुझे धमकी देने की हिम्मत की। यह वाकई हास्यास्पद है। अगर यह सच होता तो? असंभव। कोई नहीं जानता कि तुम मेरी पत्नी हो। सौभाग्य से तुम अभी भी जिंदा और ठीक हो। वकील जियांग, वह वर्चुअल नंबर ट्रेस नहीं किया जा सकता। हम केवल रियल टाइम ट्रैकिंग का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसे क्रैक करने में समय लगेगा। ए नालायक, क्या तुमने शादी का जोड़ा पहन लिया? अपनी बहन की जगह जियांग परिवार में शादी करना तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम बेकार का बोझ। सोंग परिवार ने तुम्हें यहाँ अब तक मुफ्त में रहने दिया, तुम्हें चुकाना होगा। अगर तुमने शादी से मना किया तो मैं तुम्हारे उस पागल पिता के इलाज का खर्च बंद कर दूंगी और उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दूंगी। तुम्हें शादी का जोड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। यह शादी सार्वजनिक नहीं होगी। तुम्हारी पहचान भविष्य में भी गुप्त रखी जाएगी। याद रखना, तुम बस इस शादी में एक बदली हुई लड़की हो। यह जियांग परिवार और सोंग परिवार के बीच का अनुबंध है। तुम्हें बस इतना जानना है कि जियांग परिवार की अनुमति के बिना तुम तलाक नहीं मांग सकती। अगर अनुबंध का उल्लंघन हुआ तो तुम्हारे सोंग परिवार को 50 करोड़ चुकाने होंगे। चिंता मत करो, यह प्यार नहीं, यह एक जंजीर है। तुम बस सोंग परिवार की मेरे पास भेजी हुई एक बंधक हो। जियांग परिवार की 3 साल तक बंधक रहने के बाद मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा। इससे बेहतर है कि आज से मैं खुद अपनी बंधक बन जाऊंगी। दोपहर 2 बजे मेरे साथ वेगैंग गैलरी चलना। मैं आदमी भेजकर तुम्हें बुला लूंगा। ज्यादा मत सोचना। तुम्हें पत्नी बनकर साथ चलने की जरूरत नहीं है। वेगैंग ग्रुप के मुखिया मिस्टर वैंग की पत्नी बाहरी और गूंगी है। मुझे एक साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए। मिस्टर वैंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लॉयर जियांग तो बहुत व्यस्त रहते हैं। हाल ही में वो बाहरी और गुंगी पत्नी जो कत्ल का मामला देख रही है, बहुत अच्छा काम किया है। ये मेरी पत्नी है गाओ रुई और इस आर्ट एग्जीबिशन की क्यूरेटर भी है। मिसेस गाओ, नमस्ते। मैं जियांग हुआईचुएन। मुझे खुशी है कि मैं आपकी प्रदर्शनी देखने आ सका। मिसेस गाओ, नमस्ते। मैं जियांग हुआईचुएन हूँ। मुझे खुशी है कि मैं देखने आ सकी आपकी इस प्रदर्शनी को। तो लॉयर जियांग की पत्नी भी साइन लैंग्वेज जानती है। तो लॉयर जियांग की पत्नी भी साइन लैंग्वेज जानती है।
आप गलत समझ रहे हैं। मेन लॉयर जियांग की पत्नी नहीं हूँ, मैं तो बस उनकी ट्रांसलेटर हूँ और उनका कोई रिश्ता नहीं है। लगता है मैंने गलती की। सुना है लॉयर जियांग ने कब से शादी कर ली है, पर मैंने आपकी पत्नी को कभी आपके साथ किसी इवेंट में नहीं देखा। मिस्टर वैंग, आप जानते हैं कि हमारे लॉयर प्रोफेशन में हम बहुत लोगों को नाराज कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से कभी तकलीफ में रहे। लगता है लॉयर जियांग अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। वो मेरी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मिस्टर वैंग, मिसेस गाओ, माफ करना, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रही हूँ। क्या हुआ? अजीब लग रहा है। क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? जियांग हुआईचुन, तुम सचमुच एक दिखावती कमीने हो। क्या तुमने अभी मुझे गाली दी? हाँ, मैं तुम्हें ही गाली दे रही हूँ। लॉयर जियांग, क्या पेंटिंग अच्छी लगी? रोज एक अच्छे आदमी का नाटक करते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? क्यों नहीं बोल रहे? मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हें देख रहा हूँ। क्या दार गए? तुम तो बस एक जो सिर्फ छुपकर फोन के पीछे छुपने वाला कीड़ा हो। तुम्हारे सामने ये जो पीठ पीछे बनी हुई पेंटिंग बेड साइड पीपल है, बिल्कुल तुम और तुम्हारी पत्नी जैसी है, जिसे तुम बार बार सबसे महत्वपूर्ण कहते हो। यूज तुम बिना सोचे मुझे मारने को कह सकते हो। कितना मच किया है। सोचो आगे मैं उसके साथ क्या करूंगा। तुम्हें आखिर कौन हो? हे डार्लिंग, क्या हुआ अभी? तुम मेरा फोन क्यों छीन रहे हो? पागल हो गए हो क्या? माफ करना। पागलपन है ये। क्या हुआ? गलत आदमी से टकरा गए? अभी भी तुम्हें लगता है कि ये कोई मजाक है? मेरी बात सुनो, तुम चाहे कोई भी हो, अगर तुम मुझे धमकी देना चाहते हो तो तुम शुरू से ही गलत आदमी के पास आए हो। तुम कभी नहीं जान सकते कि मेरी पत्नी कौन है। तुम कभी नहीं जान सकते। सॉन्ग एक्सयूएन, मैं ये भी जानता हूँ। सॉन्ग एक्सयूएन तुम्हारे लिए शादी के लिए नहीं मिली थी, जिसे तुम सचमुच शादी करना चाहते हो। वो सॉन्ग फैमिली की असली बेटी सॉन्ग किंगसन है। लेकिन अफसोस, सॉन्ग किंगसन ने शादी के दिन भागकर शादी तोड़ दी। सॉन्ग फैमिली ने फिर उस मासूम सी सौतेली बेटी को तुम्हारे पास भेज दिया। कितनी ड्रामेटिक रिच फैमिली की वाइफ स्वैपिंग ड्रामा है। बताओ, अगर मैं ये बात पत्रकारों को बता दूं, तुम्हारा घमंडी जियांग फैमिली क्या मजाक बनकर रह जाएगा? बोलो ना। क्यों फिर चुप हो गए? 50 लाख मैं तुम्हें देता हूँ। बहुत देर हो चुकी। तो सोंग शुयान की जान सिर्फ 50 लाख की है, लेकिन अब जो मैं चाहती हूँ वो सिर्फ 50 लाख नहीं है। और क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी बोलो, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? ध्यान से सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम सोंग शुयान को छोड़ दो, समझे? मैं चाहती हूँ कि तुम सोंग शुयान को छोड़ दो। अगर लड़ना ही है तो पहले उसे लाश बनने दो, फिर मुझे मारना। ठीक है, जियांग हुआईचुआन को आए तुम्हारी लाश उठाने। तुम बोल सकते हो, बहुत दिलचस्प है। उसे फोन लगाओ। फिर जियांग हुआईचुआन को फोन लगाओ। उसे फोन उठाने दो। उस कमीने को फोन उठाने दो। सुना तुमने? धत तेरे की। उसे फोन लगाओ। उसे फोन उठाने दो। शांत रहो। कहीं उसने कुछ पता न लगा लिया हो। थोड़ा और गुंडों की तरह पेश आओ। अपहरणकर्ता को कैसा बोलना चाहिए? अगर तुम जियांग ग्रुप को नहीं चाहते अपने हाथों बर्बाद होते हुए, तो बस वैसे ही करो जैसा मैं कहती हूँ। बिल्कुल। अगर तुम जल्दी से इस मामले को सुलझाना चाहते हो तो कल तक
मुझे 50 करोड़ दो, समझे? किस बिना पर तुम्हें लगता है कि मैं मान लूंगा तुम्हारी ये बचकानी हरकतें, तुम्हारे बताए हुए बदनामी के किस्से? मैं मिनटों में उन्हें झूठी खबरें बना सकता। झूठी खबर? वकील जियांग, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं सोंग शुयान को लाश बना दूं? क्या तुम्हें पता है कल मैंने रस्सी से उसका गला कैसे जकड़ा था और फिर चाकू की नोक से उसकी त्वचा को चीर दिया? बेचारी वो डर के मारे कांपती रही, पर गिड़गिड़ाने के शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसका वो चेहरा, मैं सच में एक बार फिर देखना चाहता हूँ। 502। तुम मेरी बात सुनो, उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें अपने हाथों पकड़ूंगा। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? यह चोट कैसे लगी? वो आदमी क्या सच में तुम्हें अगवा कर लिया था? वो तुम्हें चाकू से मारना चाहता था। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा नहीं था कि जब मैं लाश बन तब तुम्हें बताऊंगी? जियांग हुआईचुआन, तुम फिर से ये क्या दिखावा कर रहे हो? क्या तुमने उस अपहरणकर्ता का चेहरा देखा? मुझे करना चाहिए। मैं पकड़ी तो नहीं गई? एक दिन हो गया, जियांग हुआईचुआन ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? कहीं मैंने सब गड़बड़ तो नहीं कर दिया? या ये धमकी काफी नहीं थी? वकील जियांग, उस वर्चुअल नंबर का एन्क्रिप्शन जटिल है, उसे पता लगाने में कुछ और समय लगे। जांच जारी रखो। ठीक है। वकील जियांग, तुमने फैसला कर लिया सोंग शुयान को छोड़ना या मुझे 50 करोड़ देना? मुझे लगता है ये चुनाव करना आसान होगा, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ मजेदार। यह क्या है? यह सोंग शुयान की सेक्सी जांघों वाली फोटो है। तुम कहो। अगर मैं इस फोटो को पत्रकारों को भेज दूं और फिर कुछ गर्मा गर्म गॉसिप की कहानियां बना दूं, तो कितना मजा आएगा। यूं ही कोई झूठी तस्वीर मुझे धोखा देने के लिए? क्या तुम भूल गए कि मैं वकील हूँ? ब्लैकमेल, मानहानि, हत्या का प्रयास, मेरे पास कई तरीके हैं तुम्हें उम्र कैद दिलाने के। वैसे मैं अपनी पत्नी को जानता। तुम उसे जानते हो? एक पति के तौर पर तुम्हें उसकी जांघ पर बने जन्मचिन्ह के बारे में भी पता नहीं है? झूठी फोटो तुम कहते हो? अगर हिम्मत है तो खुद जाकर देखो, उस फोटो में दिख रही जांघ क्या उसी की है? हे भगवान, मैंने सचमुच उसे खुद जाकर देखने के लिए कह दिया। आज मुझे फिर से उस अपहरणकर्ता का फोन आया। इस बार उसने तुम्हारी निजी तस्वीरों से मुझे धमकी दी। अगर उसने सच में दिल देख लिया और मुझसे उस तस्वीर के बारे में पूछा कि वह कैसे आई, तो मैं क्या करूंगी? नहीं। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वह अपहरणकर्ता कौन है? पर ऐसा क्यों है कि मुझे लगता है वह तुम्हारे पति से कहीं ज्यादा तुम्हें जानता है? मैं इसे उतारूं या तुम खुद उतारो? तुम आखिर क्या चाहते हो? मैं तो पीड़िता हूँ। अपहरणकर्ता मेरे बारे में क्या जानता है और तुम आखिर क्या देखना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या देखना चाहता हूँ?
दरअसल जिस दिन तुम्हारे साथ हादसा हुआ था उस गोदाम में एक छिपा हुआ कैमरा भी था। यह वह मेमोरी कार्ड है। उसे फोन करो। जियांग हुआईचुआन को फिर से फोन करो। उसे फोन उठाने दो। उस कमीने को फोन उठाने दो। मैंने तुम्हें उस कमीने को फोन करने के लिए कहा है। जल्दी से उसे फोन करो। निगरानी कैसे हो सकती है? वह कहीं यह तो नहीं जानता कि मैं बोल सकती हूँ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या इस मेमोरी कार्ड में कोई छिपा हुआ राज है? राज यह है कि उसने मुझे चाकू मारा था। वह मुझे मारना चाहता था। उसी ने मुझे चाकू मारा था। क्या तुम यह चीज इसलिए लाए हो ताकि मैं फिर से देखूं कि उस दिन मुझे कैसे अपमानित किया गया था? मुझे माफ करना। मेरा इरादा तुम्हें तुम्हारी उन बुरी यादों को दिलाने का नहीं था। बस इस वीडियो में एक हिस्सा गायब है। मुझे उस अपहरणकर्ता का असली चेहरा नहीं पता। वह मुझे दिलासा दे रहा है। खो गया। अच्छा है। मैंने पहले ही लोगों को अपहरणकर्ता के फोन कॉल की आवाज का विश्लेषण करने के लिए भेजा है। क्या हुआ? तुम हाथ से काम करती हो। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर कहीं कट गया तो क्या होगा? क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम थक गई हो? वापस जाकर आराम करो। मैं इसे संभाल लूंगा। क्या उसे पहले ही मुझ पर शक होना शुरू हो गया है? वह शायद हमारे आसपास ही है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए आज रात मैं यहीं तुम्हारे साथ सोऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अगर मुझे तुम में कोई दिलचस्पी होती तो मैं आज तक इंतजार नहीं करता। कहीं तुम यह तो नहीं सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? ऐसा भी हो सकता है। कितने बेशर्म हो। बाहर निकलो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अपनी किडनैपिंग की उन यादों को भूल जा, और जो मैंने कल कहा था उसे भी भूल जा। जब लाश मिल जाए तब तुम्हें फोन करने वाली बात। जियांग हुआईचुआन, क्या तुम्हें सच में मेरी परवाह है, या क्या तुम बस उस तस्वीर को देखकर गुस्सा हुए हो? इस बात पर गुस्सा कि किसी ने तुम्हारी चीज को हाथ लगाया? क्या तुम्हारे पास सच में कोई राज नहीं है जो मुझसे छिपा हो? मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या सोच रही हो? सोंग शुयान, जियांग हुआईचुआन खाना बना रहा है। क्या यह खाने लायक होगा? कहीं वह मुझे जहर तो नहीं दे देगा? ज्यादा मत सोचो। मैं डर गया था कि अगर बाहर से खाना मंगवाता तो कोई तुम्हें जहर दे देता। अगर तुम मर गई तो जियांग परिवार और सोंग परिवार दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी जुबान सबसे जहरीली है। यह सब खा लो, कुछ छोड़ना मत। मैं लॉ फर्म जा रहा हूँ। शाम के पारिवारिक भोज को मत भूलना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी की भूमिका अच्छे से निभाऊंगी। हर बार पारिवारिक भोज पर जब भी मैं इस गुंगी को देखती हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। हमारे जियांग परिवार ने आखिरकार ऐसी गरीब दिखावटी को क्यों अपनाया? तुम थोड़ी कम बात। अगर सोंग शुयान ने सुन लिया तो हमारे जियांग परिवार की बदनामी होगी। मैं चाहती हूँ कि वह सुने कि हमारा जियांग परिवार सोंग परिवार की असली बेटी से शादी कर रहा है। वह एक प्रतिस्थापन है। क्या वह जंगली मुर्गी से फीनिक्स बन जाएगी? मुझे लगता है कि उस साल उसकी उस चुड़ैल माँ ने एक राजकुमार को चूहे से बदल दिया था। वह खुद सोंग परिवार में घुस
और फिर उसने अपनी इस बेटी को हर संभव तरीके से हमारे जियांग परिवार में धकेलने की कोशिश की। जब मैं उसे डरपोक और आज्ञाकारी देखती हूँ तो मुझे सच में अपशगुन लगता है। यह तुम्हारे जियांग परिवार ने मुझे मजबूर किया है। तीन साल हो गए। जियांग परिवार, सोंग परिवार, मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक ऐसा सामान रही हूँ जिसे तुम जब चाहो अपमानित कर सको। मैं एक ऐसी बंधक हूँ जो बोल नहीं सकती, पर मैं कभी भी एक विचारशील, भावनात्मक इंसान नहीं रही। मैं इन सब से सच में तंग आ चुकी हूँ। वकील जियांग, जो मैंने कल कहा था, क्या तुमने जाकर उसकी पुष्टि की? सोंग शुयान को छोड़ना या मुझे 50 करोड़ देना, क्या तुमने सोच लिया है? मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर कल की सुर्खियों में सोंग शुयान की तस्वीरें ही हों। वकील जियांग, उस वर्चुअल नंबर को अभी ट्रैक किया गया है। वह वर्चुअल नंबर जुक्सवान होटल में दिखाई दिया है। तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? क्या तुम अभी भी सोचते हो कि ये एक मजाक है? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानना चाहते? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि तुम सिर्फ एक जोकर हो जो सिर्फ फोन के पीछे छिपा रहता है। तुम्हारी क्या औकात है कि मैं तुम्हारी बात सुन? तो तुम बताओ। अगर सोंग शुयान अभी यहीं से कूद जाए, ओ नहीं, गिर जाए, धमाके के साथ मांस और खून बिखर जाए, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा कि तुमने मुझे 50 करोड़ नहीं दिए? वकील जियांग, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं उसे सच में मार डालूंगा। सोंग शुयान, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तुम रेलिंग के पास क्यों खड़ी थी? क्या तुम्हें पता है कि अभी कितना खतरा था? क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना चिंतित था? तुम ठीक हो, यही अच्छा है। पर सोंग शुयान, क्या तुम अभी फोन पर थी? तुमने फोन कान पर क्यों रखा था? तुम तो फोन कर ही नहीं सकते। सोंग शुयान, मैं बस बोल नहीं सकती। मैं बहरी तो नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुमने मेरा फोन उठाया हो। परेशान करने वाले फोन। सच में? ज्यादा बहादुरी मत दिखा। मैं तुम्हें दवा लगाने ले जाता। छिपाओ मत। वह आज इतना दयालु कैसे हो गया? क्या सोच रही हो? क्या तुम हाल ही में किसी नए दोस्त से मिली हो? अच्छा हाँ, आज उस अपहरणकर्ता का मुझे फिर से फोन आया था। उसकी आवाज से मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच का रिश्ता अपहरणकर्ता और बंधक जैसा नहीं है, बल्कि घनिष्ठ दोस्तों जैसा है। वह तुम्हें कुछ ज्यादा ही जानता है ना? क्या तुम मुझ पर और उस आदमी पर नाजायज संबंध का शक कर रहे हो? वह तुम्हें सच में बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। क्या तुम भूल गए हो कि उसने मेरी गर्दन पर चाकू चलाया था और मुझे मारना चाहता था? माफ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या घाव अभी भी दर्द कर रहा है? यह लगभग ठीक हो गया है, लेकिन क्या हाल ही में तुम्हारे आसपास कोई और आदमी नहीं है? अच्छा है अगर ऐसा नहीं है। काटने के बाद मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? यह बहुत डरावना है।
वहीं रहो, हिलना मत, मैं जाकर लाता हूँ। अरे नहीं, दोनों फोन बैग में हैं। नमस्ते सुश्री सोंग, मैं सैनिटोरियम से देखभाल करने वाला हूँ। श्री झांग आपसे मिलने के लिए जिद कर रहे हैं, लाख समझाने पर भी नहीं माने। 2 घंटे से हंगामा कर रहे हैं, मेरे पास कोई चारा नहीं। वह चली जाएगी। तो पारिवारिक भोज का क्या? मैं पारिवारिक भोज में जाऊंगा। मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा। क्या तुम्हारे पैर ठीक हैं? लगभग 7 बज गए हैं, वे अभी तक नहीं आए। देखो, तुमने कैसा बेटा पाला है। हुआई चुआन यकीनन लॉ फर्म में व्यस्त होगा, कुछ काम होगा। लेकिन वह सोंग शुयान, इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। सच में एक गरीब लड़की, कोई तहजीब नहीं। उसे कुछ काम है, वह आज नहीं आएगी। वह एक गूंगी है, पूरे दिन घर पर रहती है, उससे क्या काम हो सकता है? माँ, उसे हर समय गूंगी गूंगा मत कहो। वह मेरी पत्नी है। कैसी पत्नी? अगर उस समय तुम्हारे दादाजी और सोंग परिवार के वह बूढ़े आदमी पुराने दोस्त न होते और हमारा जियांग परिवार अपने घरेलू बाजार का विस्तार करने को बेताब न होता, तो सोंग परिवार हम पर इतनी चापलू कैसे कर सकता था और तुम्हें सोंग परिवार की बेटी से शादी करने कैसे देता? इसके अलावा उन्होंने हमें धोखा भी दिया और एक नकली चीज भेज दी। 3 साल हो गए, उनके सोंग परिवार को भी बहुत फायदे हुए हैं। तुम जल्दी से सोंग शुयान, उस गूंगी से तलाक ले लो, उसका काम हो गया है। मैं और मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता। मैं समझ गया, मैं बस एक पारिवारिक विवाह का बलि का बकरा हूँ। तुमने कभी मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की। और हाँ, मैं तलाक नहीं दूंगा। तुम सच में उस गूंगी से प्यार करने तो नहीं लगे, है ना? मैं उससे प्यार करता हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जियांग हुआई चुआन, शादी रद्द कर दो। मैं नहीं आऊंगी, वरना जियांग परिवार की इज्जत और भी ज्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या सोंग शुयान शेन परिवार के छोटे राजकुमार से शादी करने जा रही है? क्या? हाँ, उसकी माँ पैसे के लिए उसे शेन परिवार से शादी करवाना चाहती है। शेन परिवार के उस मंदबुद्धि छोटे बेटे की पत्नी बनाना चाहती है। शादी योजना के अनुसार ही होनी चाहिए, लेकिन दुल्हन को तुम्हारी बहन सोंग शुयान से बदला जा सकता है। जियांग हुआई चुआन, उस गूंगी का इस्तेमाल करके मुझसे मत भिड़ो। चाहे तुम उससे सच में प्यार भी कर, तुम्हें मुझसे तलाक लेना ही होगा। तो अगर मैं तलाक नहीं दूंगा तो क्या? तो जियांग परिवार से बाहर निकल जा। क्या तुमने मुझे कभी अपना बेटा माना भी है? सोंग शुयान और मैं तो बस तुम्हारे पैसे और स्वार्थ के लिए कठपुतलियां हैं। जब मैं सोंग शुयान को देखता तो मुझे खुद की झलक दिखती है, इसलिए जब वह मेरे साथ होती है तभी मैं सच में महसूस कर पाता कि मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ। मेरे पास उसे तुमसे दूर करने के हजारों तरीके हैं। अगर तुम आज गए तो फिर कभी वापस मत आ। अगर हिम्मत है तो कोशिश कर लो। मिस सोंग, अच्छा हुआ तुम, वरना मुझे सच में नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। तुम जल्दी जाओ और आराम करो, मैं उसके साथ रहूंगी। ठीक है। पिताजी, अगर 4 साल पहले आपको अल्जाइमर नहीं हुआ होता, अगर आप मुझे तब अपने साथ ले गए होते, तो क्या अब सब कुछ अलग नहीं होता? बहुत थकी हुई हूँ। तुम मेरे लिए अंदर आओ और अंदर जाकर आराम से बैठो। रोती ही रहती हो, बस रोना जानती हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो तुमने मेरे और मिस्टर वांग के अच्छे काम को खराब नहीं किया होता। अब तो मैं वांग समूह की मैडम बन गई होती। अंकल वांग ने पूछा था कि घर में कोई और अंकल आए हैं या नहीं। साफ साफ थे, मैंने झूठ नहीं बोला। तुम सच में इतनी तेज तर्रार हो, अपने उस निकम्मे बाप जैसी ही हो। आज से कभी मेरे साथ जरा सी भी आवाज मत निकालना। अगर मैंने तुम्हारी जरा सी भी आवाज सुनी तो मैं तुम्हें कूड़े के ढेर में फेंक दूंगी, याद है ना? पिताजी, आपके अलावा जो मुझसे बात कर सकता है वह सिर्फ फोन के दूसरी तरफ जियांग हुआई चुआन है। $502। मैं तुम्हें बहुत देर से इंतजार कर रहा।
502, मैं तुम्हें बहुत देर से इंतजार कर रहा। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है कि तुम्हारा सोंग शिवान से क्या रिश्ता है, या दूसरे शब्दों में अगर मैं सोंग शिवान को छोड़ दूं, तो तुम्हें क्या मिलेगा? यह नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि 502 को क्या मिलेगा। एक अभागिन जिसे प्यार नहीं मिला, उसे यूं ही छोड़ देना। उसे कांपते हुए देखना जैसे गली में एक आवारा कुत्ता हो। यह वही काम नहीं है जो तुम अमीर आदमी औरतों के साथ सबसे ज्यादा करना पसंद करते हो। कितनी हास्यास्पद बात है। क्या तुम्हें सोंग शिवान पसंद है? क्या? 502, सुनो, मैं सोंग शिवान को तुम जैसे लोगों के हवाले बिल्कुल नहीं करूंगा जो सिर्फ अंधेरे में छिपे रहते हैं, धमकाते हैं, अपहरण और डराते धमकाते हैं। रुको, तुम आखिर क्या कह रहे हो? मैं उससे तलाक नहीं लूंगा, सोचना भी मत। वकील जियान, तुम जैसे अमीर लोग सच में बहुत प्यार का दिखावा करते हो। जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। तलाक नहीं तो तुम वह 50 करोड़ निकालो, वरना क्या उसे एक बार फिर मार दोगी? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस बार तुम मुझे मार दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरता हूँ? हे जियांग हुआईचुआन, जियांग हुआईचुआन, जियांग हुआईचुआन, फोन उठाओ। जियांग हुआईचुआन, जियांग हुआईचुआन, जियांग हुआईचुआन, जियांग हुआईचुआन, अभी वह आवाज। जियांग हुआईचुआन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कृपया फोन उठा लो, कृपया जल्दी फोन उठाओ। जियांग हुआईचुआन, फोन उठाओ, कृपया जल्दी फोन उठाओ। अस्थायी रूप से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया बाद में डायल करें। सोंग शिवान, खबरों में आया है कि जियांग हुआईचुआन के लॉ फर्म में विस्फोट हुआ है। आखिर क्या हुआ है? कल रात जुनचेंग लॉ फर्म में किसी ने घर का बना बम रखा था और विस्फोट हुआ। विस्फोट? यह कैसे हो सकता है? खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ। जुनचेंग लॉ फर्म के स्टार वकील जियांग हुआईचुआन को हाल ही में लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे। आपराधिक संदिग्ध वकील जियांग से द्वेष रखता होगा। यह हमारे रिपोर्टर द्वारा प्राप्त संदिग्ध की रिकॉर्डिंग है। अगर तुम नहीं चाहते कि जियांग समूह तुम्हारे हाथों बर्बाद हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ। बेशक अगर तुम इस मामले को जल्दी सुलझाना चाहती हो तो कल से पहले मुझे 50 करोड़ दो। समझ गई? बम विस्फोट मैंने नहीं किया। पुलिस ऑडियो विश्लेषण और निकासी कर रही है और जल्द ही संदिग्ध की पहचान कर लेगी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम कल रात घर पर थे? क्या घर पर कुछ असामान्य था? अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। लानत है, उस बदमाश ने बम लगाने की हिम्मत की। हमें उसे ढूंढना होगा। सब खत्म हो गया अगर उसे पता चला कि उस फोन के पीछे मैं थी। तुम अपने हाथ में क्या लिए हुए? नीचे जाकर कूड़ा फेंक दो। मुझे दे दो, मैं फेंक देता हूं। हाल ही में तुम बाहर मत जाना। सोंग जुआन, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। यह इतना गर्म क्यों है? मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई घोटाला हो। तो ऐसा है। सोंग जुआन, खुद को इतना खास मत समझो। सोंग मैडम, मिस्टर जियांग कल के धमाके में घायल हो गए थे। आज फिर बिना इजाजत सुई निकलवाकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। वो गुस्से और अत्यधिक थकान के कारण बेहोश हो गए थे। बस उन्हें अच्छी तरह से आराम करने दे। बिना इजाजत सुई निकाल दी। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? पर तुम मेरी परवाह नहीं करते। 3 साल हो गए। मैंने तुम्हारे दिल को कभी क्यों नहीं समझा? पिताजी को क्या हुआ? बहुत समय हो गया मेरी प्यारी सोंग मैडम। सोंग मैडम, क्या आप अभी भी मेरे उस फोन का इस्तेमाल कर रही है? फिर से गूंगी क्यों बन गई? तुम आखिर क्या चाहते हो? अफसोस है कि उस धमाके में वो जियांग वाला नहीं मरा। कितना अफसोस है। तुम्हें क्या लगता है अगर उसे पता चला कि उसने जो रिकॉर्डिंग जारी की थी
वो तुम्हारी आवाज थी। तो क्या होगा? वकील जियांग की गुप्त रूप से विवाहित पत्नी दरअसल बम धमाके के मामले में एक संदिग्ध है। तुम सचमुच एक पागल हो। मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुमने मेरे पिताजी के साथ क्या किया? अरे बूढ़े, अपनी बेटी को नमस्ते कहो। नहीं येन, खेलो। पिताजी। खेलना है। पिताजी, आप कैसे हैं? हम अब एक ही नाव में हैं। कैसा रहेगा अगर हम कोई सौदा करें? मैं चाहता हूं कि तुम जियांग हुआईचुआन को लगातार फोन करती रहो और उन 500 मिलियन को निकलवा लो, वरना तुम्हारे पिताजी। बूढ़े, क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? इसे खाने के बाद तुम नशे में धुत हो जाओगे। कैंडी। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? खाना है। पिताजी, मत खाओ। पिताजी, मत खाओ, मत खाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जहर नहीं है। सॉन्ग मैडम, मुझे विश्वास है कि तुम एक समझदार इंसान हो। पुलिस को फोन मत करना, वरना ये कमरा बमों से भर जाएगा। बूम। कैंडी। कैंडी चाहिए। कैंडी चाहिए। पिताजी। एक महिला की आवाज क्यों आ रही है? सोंग जुयान। कैंडी। एक तरफ हो जा बूढ़े। हुआईचुआन। कैंडी। जियांग हुआईचुआन। तुम मुझे जियांग हुआईचुआन कह रहे हो। अगर वो नहीं होता तो मैं नाले के चूहे जैसा कैसे होता? भाई, तुम्हें मुझे बचाना होगा। वो व्यक्ति थी, उसने बात नहीं मानी, वरना मैं उसे नहीं मारता। यौन उत्पीड़न, जानबूझकर चोट पहुंचाना, और तुम्हारे पास अभी भी मुझसे मदद मांगने की हिम्मत है? नहीं 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 भाई, वो गूंगी थी, उसने मुझे बहकाया। भाई, तुम्हें मुझे बचाना होगा। केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैं जियांग परिवार का सदस्य हूं। जियांग हुआईचुआन, तुमने पुलिस को बुलाया। अगर गलती की है तो माननी पड़ेगी। अगर कोई घृणित काम किया है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जियांग हुआईचुआन, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग हुआईचुआन, मैं तुम्हें सब कुछ छीन लूंगा। तुम मरना चाहोगे। अभी कोई आया था क्या? जब मैं अंदर आई थी तो मिस्टर झांग गहरी नींद में सो रहे थे। कोई नहीं था। क्या हुआ? मुझे मत काटो, बुरा आदमी। पिताजी, पिताजी, तुम्हें क्या हुआ? पिताजी, मैं येन हूँ। मैं हूँ, कोई बुरा आदमी नहीं है। पिताजी, माफ करना, यह सब मेरी गलती है। मैंने भी नहीं सोचा था कि चीजें ऐसी क्यों हो जाएंगी। यह सब मेरी गलती है। माफ करना पिताजी। बहुत समय हो गया। सॉन्ग मैडम, जाने की जल्दी मत करो। क्या हमें पुराने समय की बातें नहीं करनी चाहिए? तुम क्या उम्मीद कर रहे हो सॉन्ग जुयान? कितना हास्यास्पद है। तुम बोल भी नहीं पा रही हो। तुम्हारी जिंदगी कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रही है और अब भी वैसी ही है। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। सोंग जुयान। सब ठीक है, मैं आ गया हूं। इस कमीने ने यहां आने की हिम्मत की।
सोंग जुयान, तुमने आवाज निकाली। सोंग जुयान ने वाकई आवाज निकाली। कोई बात नहीं, रोना है तो रो लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस एक खरोंच है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दिनों पानी मत लगाना और समय पर पट्टी बदलना। धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की। क्या आप वकील जियांग हैं, जो अक्सर कानूनी शिक्षा कार्यक्रम में आते हैं? मेरे पिताजी को आपका कार्यक्रम देखना बहुत पसंद है। नमस्ते, मैं जियांग हुआईचुआन हूँ। तो वकील जियांग और सोंग मैडम कौन है? हमारा कोई संबंध यह नहीं है। मेरी पत्नी है। क्या उसने अभी अभी यह स्वीकार किया कि मैं उसकी पत्नी हूँ? जुयान की रक्षा के लिए हमारी शादी सार्वजनिक नहीं की गई थी, इसलिए कृपया इस बात को हमारे लिए गुप्त रखें। धन्यवाद। निश्चित रहें। तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। तुम पहले अच्छी तरह से आराम करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैं नहीं हूँ। मुझे डर है कि तुम फिर से बेहोश हो जाओगे। मुझ में तुम्हें खींचने की ताकत नहीं है। तुम तो बचपन से ही बहुत जिद्दी हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपनी बहन की चीजें मत लेना, एक कैंडी भी नहीं। मैंने तुम्हें कैसा लालची पाला है। तुम छोटे बदमाश। लो, कैंडी खा। अगली बार अगर कैंडी चाहिए तो मुझे ढूंढना, मैं अपनी सारी कैंडी तुम्हें दे। क्या उसे अभी भी अपना बचपन याद है? जियांगलू, तुम्हारे पास कोई जरूरी बात होनी चाहिए। यह जियांगलू, ओह, मैंने निगरानी वीडियो कॉपी कर लिया है, तो मैं पहले बाहर जा। हे, तुम लोग जारी रखो। उसने हमसे जारी रखने को कहा। तुम पहले अच्छे से आराम करो, मैं निगरानी देखने जाता हूँ। सोंग जुयान, तुमने अभी अभी आंखें क्यों बंद कर ली? कितनी शर्म की बात है। बताओ, क्या पता चला? तुम्हारे आने से पहले गलियारे की निगरानी वीडियो का एक हिस्सा जानबूझकर हटा दिया गया, लेकिन मैंने अभी भी कॉपी किया है। इन दिनों अंकल झांग के वार्ड और गलियारे के वीडियो। इसके अलावा पिछली बार के बम धमाके के मामले में वीडियो तरंग विश्लेषण के अनुसार अपहरणकर्ता पुरुष होना चाहिए। मेरे लिए जांच जारी रखो। अपहरणकर्ता के ऑडियो ट्रैक का विश्लेषण करो, मुझे उसे पकड़ना ही होगा। ठीक है। वह वापस आ रही है। जियांग हुआईचुआन, क्या अब सब कुछ वापस वहीं पहुंचने का समय है जहां से शुरू हुआ था? बस चुपचाप मेरे पास रहो। जब तुम्हारी बहन वापस आएगी तो सब कुछ वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ था। सोंग जुयान, यह मूल रूप से सोंग चिंगशन का था। जियांग हुआईचुआन के पास ये 3 साल भी तुमने उसकी जिंदगी से चुराए हैं। तुम अभी भी क्या कल्पना कर रही हो और क्या उम्मीद कर रही हो? $502 बस करो। बम धमाका, अपहरण, हर एक चीज तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में रखने के लिए काफी है। तुमने पिछली बार मुझसे नहीं पूछा था कि अगर तुम सोंग जुयान को छोड़ दोगे तो मुझे क्या मिलेगा? क्या है? सोंग चिंगशन, सोंग जुयान की जिंदगी या मौत की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं जिसकी परवाह करती हूँ वह हमेशा से सिर्फ सोंग चिंगशन है। श्रीमती जियांग की यह पहचान मूल रूप से उसी की होनी चाहिए थी। सोंग जुयान, ये सौतेली बेटी, इसे क्यों छीन ले? क्या?
अब तुम सोंग चिंगशन के कट्टर अनुयायी होने का नाटक करके मुझे धमका रहे। तुम शुरू से सोंग चिंगशन से शादी करना नहीं चाहते थे। अब ठीक सोंग चिंगशन के देश लौटने से पहले तुम्हें तुरंत सोंग जुयान को तलाक दे देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि चिंगशन दुखी हो। 502। तुम सच में कुछ नहीं जानते। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सोंग चिंगशन के विदेश जाने से पहले मैंने उससे एक सौदा किया था। इस सौदे की वजह से मेरी पत्नी को सोंग जुयान ही होना चाहिए। कौन सा सौदा? तो इसका मतलब है कि तुम सोंग चिंगशन को बिल्कुल नहीं जानते। तुम दोनों ने आखिर क्या कहा? हमने कौन सा सौदा किया यह तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें बस इतना जाना होगा कि तुम्हारी धमकियां और डराना धमकाना मेरे लिए बिल्कुल महत्वहीन है। पिताजी आपको क्या हुआ? सोंग जुयान, उसने शायद सुना नहीं होगा, है ना? उसने और बहन ने आखिर क्या कहा था? सोंग जुयान वह बोल सकती है। पिताजी मैं हूँ। अगर यह सब अपहरणकर्ता ने ही रचा था, चूंकि वह वीडियो हटा सकता है, तो वह एआई का उपयोग करके एक नकली रिकॉर्डिंग भी बना सकता है। वह सोंग जुयान और मेरे बीच दरार पैदा करना चाहता है। धत, क्या सोंग जुयान सच में मुझसे झूठ बोल रही है? तुम सच में जोर से रो सकती हो। तुम हिचकी की आवाज निकाल सकती हो। सोंग जुयान, क्या तुम भी बोल सकती हो? सोंग जुयान, क्या तुम मुझसे हमेशा से झूठ बोलती आ? मुझ पर ऐसी मासूमियत भरी नजर से मत देखो। तुम जानती हो मैं क्या कह रहा। सोंग जुयान, अगर तुम बोल सकती हो तो बस मुझसे कुछ भी कहो, चाहे मुझे गाली ही क्यों न दो। किंडरगार्टन के बच्चे भी जानते हैं कि गूंगे लोग बोल नहीं सकते। तुम्हें इस तरह मुझे चिढ़ाने में मजा आता है क्या? मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। कल रात मैं बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण था। आज रात सोंग परिवार की वर्षगांठ समारोह में मैं जाऊंगा। कुर्सी पर रखे बैग में वह पोशाक मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मुझे लगता है कि यह तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो, अगर पसंद नहीं है तो फेंक दो। ये वो आसमानी रंग है जो मुझे पसंद है, लेकिन क्या वो हमेशा सोंग कॉर्पोरेशन के इवेंट्स में नहीं आता? क्या इसलिए कि बड़ी बहन वापस आ रही है? हाँ, उनका सौदा व्यापार आखिर है क्या? माफ करना, माफ करना। आउच, ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। आखिर तुम मिल ही। तुम्हारे पिताजी के स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट होने की बात तुम्हें पता है? ये जियांग हुएचुन ने अरेंज किया था। तो हुएचुन को कैसे पता चला? तुम्हारे पिताजी की इस बात का अगर जियांग परिवार को पता चल गया कि तुम्हारा पिता दिमागी तौर पर कमजोर है तो वो तुम्हें निकाल फेंके। ओह डियर, अब क्या होगा? तुमने तो पूछा भी नहीं कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ। ये बुढ़ा आदमी मेरा क्या लेना देना? सच में ये ठीक ही है। अब से ओह डियर, इस बूढ़े की इलाज का खर्चा क्या हमें नहीं देना पड़ेगा? हा हा हा। ओह डियर, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जल्द ही शुरू होने वाली है। चलो चलो जल्दी। ओह, अब ये ठीक लग रहा है। साए, आज बहुत सारे अमीर लोग आए हैं। जी, अमीर परिवार के युवा। बाद में तुम नीचे जाकर उनके साथ अच्छे से शराब पियो। अगर जियांग हुएचुन तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारा अगला साथी मिल ही जाएगा ना? चलो चलो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ। क्या तुमने वकील जियांग को देखा? कितने हैंडसम है। क्या कहा नहीं गया था कि वकील जियांग शादीशुदा है? पता नहीं कौन सी लड़की उनके काबिल हो सकती है। मुझे लगता है वो पसंद करते हैं सोंग किंगजन जैसी सुंदर, तेज और उधर। सोंग किंगजन हम क्या वापस देश नहीं आ रही है? सोंग एक्सयूएन, ये कब्जा करने वाला नकली व्यक्ति अब अपनी जगह छोड़ दे। नकली लोग तो नकली ही होते हैं।
देखो सॉन्ग एक्सयूएन का वो उदास और दयानिया चेहरा बिल्कुल सड़क के आवारा कुत्ते जैसा लगता है, अपनी चालबाज माँ की तरह। हाँ ये वो जो उन्होंने कहा उसमें गलत क्या है? मैनेजर, हमने अभी 502 सिग्नल डिटेक्ट तुम्हारे करीब में। जियांग हुएचुएन, जब तुम्हें पता चला कि तुम सॉन्ग एक्सयूएन से शादी करने वाले हो तो तुम्हारा मूड कैसा था? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सॉन्ग एक्सयूएन से शादी करने पर तुम्हारा मूड कैसा था? छोड़ो भी, तुम ना भी कहो तो मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में होग। तुम बड़े वकील जियांग, स्वर्ग के राजकुमार। आखिरकार शादी कर रहे हो अजनीश दर्जे की सौतेली बेटी से। वो उदास रहती है और गुंगी है। बोल नहीं सकती और सोशलाइज भी नहीं करती। वो थक गई है, अमीर लोगों की वास्तु बेनह्यू। पर भागने की हिम्मत भी नहीं है। वो हमेशा एक अदृश्य व्यक्ति जैसी है। कोई उससे प्यार नहीं करेगा, कोई उससे देखेगा भी नहीं। सॉन्ग एक्सयूएन एक चूहे की तरह है, हमेशा सिर्फ अंधेरे में छिपा रहता है। तुम उससे बिल्कुल नहीं समझते। सॉन्ग एक्सयूएन बिल्कुल उदास नहीं है, वो तो बस बेहतर सुन सकती है। वो सोशलाइज नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग हमेशा उससे बुरा बोलते हैं। उसके पास भाग जाने की हिम्मत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वो बस अपनी माँ की ज्यादा परवाह करती है। सॉन्ग एक्सयूएन कोई इनविजिबल नहीं है, वो तो हमेशा एक मजबूत छोटी घास की तरह जान लगाकर जीती है। क्या तुमने देखा है कोर्ट में अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कैसे जान हथेली पर रखकर लड़ती है? क्या तुमने उसके गुंगी बहरी स्कूल में देखा है बच्चों का आत्मविश्वास वापस लाने के लिए उसकी नाजुक लेकिन मजबूत कोशिश? तुमने तो ये सब देखा ही नहीं, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी पत्नी का मूल्यांकन करने का। तुम उससे समझते हो? अगर तुम सच में उसे समझते होते तो तुम्हें ये बात कैसे नहीं पता होती? सॉन्ग एक्सयूएन तुमसे तलाक लेना चाहती है। तुमने कभी उसकी बात को सच में नहीं सुना कि वो आखिर दिल में क्या चाहती है। तुम उससे बिल्कुल नहीं समझते। ये तो बस तुम्हारी अपनी समझी हुई दया है। मैं तुम्हें बताता, मैं सॉन्ग एक्सयूएन से तलाक नहीं लूंगा। क्यों? तुम्हारी उस मज़किया दयालुआपन की वजह से। दयाल पर 502। मैं तुम्हें बताता, मैं सॉन्ग एक्सयूएन के लिए सच्चा हूँ। जियांग हुएचुएन, कितनी खतरनाक थी, तुमने इतनी जल्दी में आ गए। जानती हो मैं कितना चिंतित था। जियांग हुएचुएन, मेन, मुझे अभी तुम्हारी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने अभी मेरा नाम लिया था? तुमने जरूर गलत सुना होगा। मैंने गलत नहीं सुना। सॉन्ग एक्सयूएन, मैं एक बार फिर तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। डॉक्टर, क्या सच में कोई ऐसा होता है जो बोल सकता है पर आवाज नहीं निकाल सकता? मिस्टर जियांग, जैसा आप कह रहे हैं ये चयनात्मक मौनता, सिलेक्टिव म्यूटिज्म हो सकता है। सामान्यतः जिन बच्चों ने बचपन में मानसिक आघात झेला हो, उनमें ये स्थिति पाई जाती है। तो इस स्थिति का सामान्यतः इलाज कैसे किया जाता है? सामान्यतः ऐसे मरीजों पर हम जबरदस्ती बोलने का दबाव नहीं डालते। हमें उन्हें प्यार और देखभाल से प्रोत्साहित करना होता है। जब वो पूरी तरह आप पर भरोसा करेंगी तभी वो नॉर्मल बोल पाएंगी। माफ करना, मुझे तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। सॉन्ग एक्सयूएन, याद रखो, जो भी तुम कहना चाहती हो तुम बेझिझक कह सकती हो। मैं ध्यान से सुनूंगा। तुम्हारी दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं टूटेगी। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ रहूंगा। सॉन्ग एक्सयूएन, बचपन हो या अभी, दूसरों की गलतियों को खुद पर लेना हमेशा से एक बुरी आदत रही है। तुम्हें हमेशा खुद को सबसे पहले रखना चाहिए। मेरे साथ कुछ खाने चलो। मैं बस कुछ लेने जा रही, तुम क्या सोच रहे हो? ये हमारी लॉ फर्म का नया डेफ एंड म्यूट सहायता मामला है। मरीज चाहता है कि तुम अनुवादक बनो, क्योंकि इस मामले में काफी लोग शामिल हैं। इसकी सार्वजनिक सुनवाई होगी और मौके पर बहुत सारे रिपोर्टर होंगे। तुम्हें डर नहीं लगता कि रिपोर्टर फिर से गलत खबर फैलाएंगे हमारे रिश्ते के बारे में? इस बात से ज्यादा मैं चाहता हूं कि तुम्हारी प्रतिभा लोगों को दिखे। बेशक स्वीकार करना या ना करना ये तुम पर है। मैं करती हूँ। ठीक है,
मैं एक जरूरी काम का फोन करता हूँ, मैं लौट कर आता हूँ। मिस सॉन्ग, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिस तरह तुम अभी जियांग हुएचुन की तरफ झपट पड़ी वो बहुत शानदार था। क्या तुम सच में जियांग हुएचुन से प्यार करने लगी हो? मिस सॉन्ग, वो 5 अरब रुपया मत भूलना, वरना मैं इन जियांग हुएचुन को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगा। आखिरकार मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ी हूँ। एगयूज पता चला कि मैं 502 हूँ। क्या वो बिना सोचे मुझे जेल भेज देगा? सॉन्ग एक्सयूएन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गर्मियों में भी मैं क्यों पीछे से ठंडक महसूस कर रही हूँ? लॉयर जियांग, मैं वही रिपोर्टर लिन फैन हूँ जिसे मैंने आपको पहले बताया था। रिपोर्टर लिन, एक्सयूएन और मैं पहले से जानते हैं। एक्सायो यान मेरी कॉलेज की जूनियर है। एक्सायो यान, हम काफी अच्छे से जानते हैं। हम जितने भी जानते हो, मैं उसका पति हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा जानता। लॉयर जियांग और एक्सायो यान तो वो तो सीनियर है। सीनियर लॉयर जियांग और मैं सिर्फ सहयोगी है। अच्छा, ऐसा बात है। तुम्हें क्या कहना था? ऐसा है कि लॉयर जियांग को सांकेतिक भाषा नहीं समझती। एक्सायो यान का मतलब है कि तुम दोनों सिर्फ मामूली सहयोगी हो। लॉयर जियांग, ये रही आपकी कॉफी। माफ करना, क्या आप मुझे एक फ्लैट वाइट दे सकते हैं? अमेरिकनो बहुत कड़वा है। एक्सायो यान को ये पसंद नहीं। रिपोर्टर लिन, लोग बदलते हैं। वो अब अमेरिकनो पसंद करता है। क्या वो सच में पसंद करता है या सिर्फ मनाने के लिए? एक्सायो यान, तुम क्या पीना पसंद करती हो? हर्बल टी। ठीक है मिस सॉन्ग। लगता है रिपोर्टर लिन भी एक्सयूएन को इतना अच्छे से नहीं जानता होगा। कम से कम मैं जानता हूँ कि एक्सायो यान क्या नहीं पसंद करती, लेकिन लॉयर जियांग को तो बेसिक साइन लैंग्वेज भी नहीं आती, तो वो एक्सायो यान के सच्चे ख्यालों की परवाह भी नहीं करता होगा। माफ करना, मुझे एक कॉल लेना है। ठीक है। एक्सायो यान, पिछले डेफ एंड म्यूट वाइफ शाव केस का मैं गवाह हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया सीनियर। चलो मुझे बताओ, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? इतने खुश क्यों है? लॉयर जियांग, मुझे भी साइन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन लगता है वो लोग खुशी से बात कर रहे हैं। एक्साई ली, तुरंत मेरे लिए एक साइन लैंग्वेज टीचर ढूंढ कर लाओ। सुबह वो लिन फैन तुम्हें एक्सायो यान कह रहा था, इतने प्यार से, लगता है काफी जानते हो तुम यूज। क्या ये तुम्हारा जलना है? वो मेरा कॉलेज का सीनियर है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो अब्रॉड चला गया, फिर हमने कांटेक्ट नहीं रखा। बस ऐसे ही? तो लगता नहीं कि तुम बहुत क्लोज हो। इसका क्या मतलब है? क्या वो मुझे 5 अरब रुपया देने वाला है? ये सही नहीं लगता। मैंने तो उसे हाल ही में कॉल भी नहीं किया। क्या उसे पता चल गया कि मैं 502 हूँ और वो मुझे पैसे देकर जाने को कह रहा है? पर मैं अभी जाना नहीं चाहती। इस कार्ड में तुम्हारी फीस के लिए पैसे हैं जो मैंने तैयार किए हैं। सॉन्ग एक्सयूएन, क्या तुम मुझे साइन लैंग्वेज सिखाओगी? तुम्हारे चेहरे पर ये कैसा भाव है? तुम अभी क्या कहना चाहती थी? मुझे दिखा। तुमने अचानक साइन लैंग्वेज सीखने का फैसला क्यों किया? ये जो डेफ और म्यूट लॉग ऑन के लिए लीगल एड केसेस है, ये बढ़ रहे हैं। मैं कुछ साइन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने क्लाइंट्स की मदद कर सकूं। जो कहना चाहते हो उसे लिख दो, हर दिन एक नया शब्द। तुमसे मिलकर खुशी हुई। खुशी हुई मिलकर मिलकर। मुझे फिर से सिखाओ, जल्दी जल्दी मुझे फिर से सिखाओ। अरे मुझे फिर से सिखाओ ना। सॉन्ग एक्सयूएन, आज रात साथ खाने चलते हैं। अगली बार। आज रात मेरा प्लान है। प्लान है? किसके साथ?
कहीं वो लिन फैन तो नहीं? तो सोंग एक्सयूएन, तुम सच में लिन फैन से मिलने वाली हो? वो देखो, वो लॉयर जियांग है। अरे ये तो ट्रांसलेटर सोंग और रिपोर्टर लिन है। जब इतने कोइंसिडेंस से मिले हैं, तो क्या मैं आपके साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ? लॉयर जियांग भी अकेले खाना खाने आए हैं। सच में बहुत अकेले हैं। कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है। क्या तुम सब मिल गए? बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब तो है। एक्सायो यान, ये उनका सिग्नेचर डिश है, जल्दी ट्राई करो। वो बीफ नहीं खाती। सच में? एक्सायो यान, क्यों ना हम कोई और रेस्टोरेंट बादल लें? कोई बात नहीं सीनियर, मुझे प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए एक जूस ऑर्डर कर सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। जियांग हुएचुएन, तुम करना क्या चाहते हो? किडनैपर अभी पकड़े नहीं गए हैं। अपने आसपास लोगों से सावधान रहो। मुझे लगता है ये लिन फैन किसी बुरी नियत से आया है, जो तुम्हारे साथ बिना किसी वजह के अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तुम गलत सोच रहे हो। लिन सीनियर एक अच्छा इंसान है। तुम उसे इतना जानती हो? क्या ये तुम्हारा जलना है? सोंग एक्सयूएन, मैं नहीं चाहता तुम दूसरे मार्टिन की तारीफ करो। एक्सायो यान, ये उनका सिग्नेचर डिश है, जल्दी पियो। शुक्रिया। एक्सायो यान, आज खाना खाने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं चाहिए सीनियर, कोई मुझे लेने आ रहा है, हम साथ चलेंगे। कोई तुम्हें लेने आ रहा है? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो मेरा पति है। तुम शादीशुदा हो? एक कॉल है। लॉयर जियांग, किडनैपर की रिकॉर्डिंग का रेस्टोरेशन आ गया है। एनालिसिस के बाद ये एक नौजवान महिला की आवाज है। हालांकि कुछ बैकग्राउंड नॉइज है, फिर भी आप आईसी सुन सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि जियांग ग्रुप बर्बाद ना हो जाए तुम्हारे हाथों, तो वही करो जो मैं कहती हूँ। बेशक अगर तुम जल्दी खत्म करना चाहते हो, तो कल तक मुझे 5 अरब रुपया दो, समझ गई? यह कैसे हो सकता है? वह नहीं हो सकती। सोंग जुयान, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सैनिटोरियम जा रही हूँ। कल रात से ही सब कुछ अजीब हो रहा है। अगर वह 502 है, तो उसके पास जरूर फोन होगा। अरे कार की चाबियां कहाँ हैं? मेरा फोन नहीं मिल रहा। मैं फोन ढूंढता हूं। मेरी याददाश्त तो देखो, मोबाइल मेरी ही जेब में था, मैं भूल गया। वकील जियांग, आपने मुझे जो ऑडियो भेजा है, उसकी अपहरणकर्ता की आवाज के साथ तुलना सामने आ गई है। वो नाइट गाउन। दोनों ऑडियो की तुलनात्मक समानता %99 है। इससे लगभग यह तय किया जा सकता है कि दोनों आवाजें एक ही व्यक्ति की हैं। उसने कुछ पता नहीं लगाया होगा, है ना? 99% समानता। सोंग जुयान, तो तुम ही हो 502। इतनी सारी छोटी छोटी बात मैंने नजरअंदाज कर दी। वकील जियांग, मैं सच में उसे मार डालूंगी। तुम सच में पागल हो। मेरे पिताजी कहाँ हैं? आपने मेरे पिताजी का क्या किया? क्या हुआ पिताजी? पिताजी, मैं हूँ, मैं यनिन हूँ, मैं यहाँ हूँ, जियांग हुएचुआन। जो मैं दिल से चाहता था, असल में तो वो सब, ये सब झूठ था। तो शुरू से ही मैं खुद को धोखा दे रहा था। यन्य, मैं यहाँ हूँ। थकी हो? यहाँ आकर बैठ जाओ, धीरे। माँ, मैं दादी से मिलकर आ गया हूँ। हाँ, हुआईचुआन ने खरीदा। मजेदार है।
यह उसने खरीदा है। अगली बार मैं तुम्हें एक खरीद कर दूंगी जो और भी मजेदार हो, ठीक है? शियाओ यान, सीनियर, आज की बात, क्या तुम मेरे लिए सीक्रेट रख सकते हो? शियाओ यान, दरअसल मेरे सामने तुम खुलकर बात कर सकती हो। सीनियर, मैं जो बोल सकती हूँ, क्या तुम उसे सीक्रेट रख सकते हो? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती कि मैंने ऐसा क्यों किया? असल में जब हम कॉलेज में थे मुझे पता था कि तुम बोल सकती हो। सीनियर, मैं यहाँ थोड़ी देर और सीखना चाहती हूँ। तुम पहले क्यों नहीं चली जाती? ठीक है, तो फिर अगली बार मिलते हैं। अरे, मेरा स्टूडेंट कार्ड। तो वो बोल सकती है। फिर तुमने मुझसे कभी क्यों नहीं पूछा? हर किसी के दिल में ऐसा नहीं है। धन्यवाद, सीनियर। शियाओ यान, मुझे बहुत खुशी है आपसे दोबारा मिलकर। असल में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें बहुत बहुत समय से पसंद करती हूँ। सीनियर, मैं वह बोल रही है। आमतौर पर ऐसे मरीजों को हमें जबरदस्ती बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्यार और देखभाल से उसे गाइड करने की जरूरत है। जब वो पूरी तरह तुम्हारा भरोसा करे तभी संभव है कि वो सामान्य रूप से बात करे। तो वह वही है जिसे तुम भरोसा करती हो, है ना? अगर तुम उसे सचमुच समझती तो तुम्हें पता क्यों नहीं चला सोंग जुयान तुमसे तलाक लेना चाहती है। तो तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? क्या वह भी एक वजह है? सोंग जुयान, जिसे तुम पहले पसंद करती थी, क्या वह सचमुच वही था? मुझे भी बहुत खुशी है तुमसे दोबारा मिलकर। असल में कॉलेज में मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं सीनियर, तुम्हारे प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन चाहे कॉलेज में हो या अब, मैं तुम्हें सिर्फ एक करीबी दोस्त मानती हूँ। दोस्ती से ऊपर कोई भावना नहीं। माफ करना। और मैं शादीशुदा हूँ। जियांग हुएचुआन है ना? सीनियर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह मुझसे शादी कैसे कर सकता है? हम सिर्फ सहकर्मी हैं। उस दिन मैंने देखा था तुम्हें और उसे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसने तुम्हें घर छोड़ा था। उस दिन वकील जियांग सिर्फ रास्ते में मुझे ले जा रहे थे, बस इतना ही। लेकिन उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने भी देखा था तुम दोनों को। क्योंकि तुमने सब देख लिया और जान लिया, तो तुम अब भी ऐसा क्यों कह रही हो जो तुमने अभी कहा? क्योंकि जियांग हुएचुआन वो तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम ज्यादा सोच रही हो। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। 3 साल की शादी, जो तुम्हें कोई पहचान न दे, क्या वो तुम्हें प्यार करता है? तुम्हारे साथ 3 साल रहकर ये भी नहीं जानता कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या वो तुम्हें प्यार करता है? तुम दोनों साथ में, वो साइन लैंग्वेज भी नहीं सीखना चाहता, क्या वो तुम्हें प्यार करता है? वो बिल्कुल लायक नहीं है तुम्हारे साथ रहने के। क्या तुम खुद को और धोखा देना बंद करोगी? उससे अलग हो जाओ, तुम किसी बेहतर इंसान की हकदार हो। लेकिन अगर मैं उससे अलग हो गई तो जियांग परिवार सोंग परिवार को नहीं छोड़ेगा। क्या तुम भूल गई मैं क्या करता हूँ? मैं एक पत्रकार हूँ। उसके जैसे इंसान साफ सुथरे कैसे हो सकते हैं? मैं जनमत का इस्तेमाल करके आसानी से जियांग हुएचुआन को काबू कर सकता हूँ। तुम जियांग हुएचुआन को बर्बाद करना चाहती हो। लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि वो तुम्हें बर्बाद कर दे। असल में तुम प्यार करती हो जियांग हुएचुआन से, है ना? शियाओ यान, तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद है? क्या? वो दिखने में तो काफी हैंडसम है, लेकिन वो एक चालाक लोमड़ी की तरह लगता है। उसका स्वभाव खराब है और वो तुम्हें लाड प्यार भी नहीं करता। तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद आ गया? क्या मैं सचमुच उससे प्यार करती हूँ? तुम रेलिंग के किनारे क्यों खड़ी हो? तुम्हें पता है कितना खतरनाक है? अभी मुझे कितनी चिंता थी। सोंग जुयान, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। जुयान, कोई बात नहीं, रोना चाहती हो तो रो लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। सोंग जुयान बिल्कुल उदास नहीं है, वह सिर्फ सुनने में ज्यादा माहिर है। वह सामाजिक नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे लोग हमेशा उसके बारे में बुरा कहते हैं।
वह भागने का साहस नहीं रखती, ऐसा भी नहीं है। वह सिर्फ अपनी माँ की ज्यादा परवाह करती है। सोंग जुयांग, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे बोलने से नहीं टूटेगी। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। सीनियर, तुम्हें मैं पसंद क्यों हूँ? क्योंकि कॉलेज में तुम एक गर्म सूरज की किरण की तरह थी, जिसने मेरी काली और फीकी दुनिया को रोशन किया। जियांग हुएचुआन मेरे लिए सिर्फ एक रोशनी नहीं है जो मेरी अंधेरी दुनिया को रोशन करे, बल्कि वह हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहता है और मुझे दलदल से बाहर निकालता है। तो मैंने कभी साफ तौर पर नहीं देखा अपने दिल को, तो मैं हमेशा उससे प्यार करती रही हूँ। लगता है मेरा कोई चांस नहीं है। माफ करना। इसमें माफी की क्या बात है? प्यार का मामला, इस दुनिया में अनियंत्रित चीजें हैं। लेकिन शियाओ यान, अगर बाद में तुम ऊब जाती हो जियांग हुएचुआन के साथ जिंदगी से, तो पलटकर मुझे देख लेना। आखिरकार मैं भी काफी हैंडसम हूं। पाँच 502। तुमने आखिरकार फोन कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला? क्या पता चला? तुम्हें पता है कि मैं आज पूरे दिन तुम्हें सोच रहा था। तुम्हें बहुत बहुत याद कर रहा था। आप मुझे क्यों याद करेंगे? हमने इतनी बार फोन पर बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। इस दुनिया में कोई इतना अस्पष्ट कैसे हो सकता है? तो क्या हम एक दूसरे से सबसे दिलचस्प बात पूछें? ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि हम सिर्फ सच बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। जियांग हुएचुआन, अगर सोंग किंगजन अभी वापस देश आती है, क्या तुम सोंग जुयान को छोड़ दोगे? नहीं। क्यों? तुमने पहले साफ साफ कहा था। अब मेरी बारी है पूछने की। रुको, मैंने अभी तक पूछा नहीं है। मैंने तुम्हारे उस सवाल का जवाब दे दिया है। मैं सोंग जुयान को नहीं छोड़ूंगा, चाहे अतीत में हो, अभी या भविष्य में। मैं कभी नहीं सोंग जुयान को। ठीक है, अब मेरी बारी है पूछने की। क्या सोंग जुयान अभी भी तलाक लेना चाहती है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने ही नहीं कहा था? सोंग जुयान मुझसे तलाक लेना चाहती है। वह चाहती है कि मैं उसे जाने दूं। वह जीवन जीने के लिए जो वह चाहती है। तुम मुझे जवाब दो, क्या वह वाकई ऐसा चाहती है या नहीं? हाँ। क्यों? अब मेरी बारी है पूछने की। तुम सोंग जुयान से प्यार नहीं करते। तुम उसे जाने क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं उससे प्यार करता। तुमने कहा तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा। मैं उससे प्यार करता हूं बचपन से। मुझे पता था कि वह सोंग परिवार में बहुत बहुत मुश्किल जिंदगी जी रही थी। मैं उसे सोंग परिवार के उस पिंजरे से आजाद कराना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी शादी उसका नया पिंजरा बन जाए। क्या तुम्हें पता है कि वह हमेशा उम्मीद कर रही थी? वह उम्मीद कर रही थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शायद एक दिन जियांग हुएचुआन उससे प्यार करने लगेगा। हाँ, वो इस तरह 3 साल तक मूर्खतापूर्ण उम्मीद करती रही। लेकिन बदले में उसे केवल तुम्हारी उदासीनता मिली। उसे लगा कि अगर तुम उसे जाने दोगे तो वह फिर कभी निराश नहीं होगी। उसे लगा कि अगर तुम उसे जाने दोगे तो उसे शांति मिलेगी। लेकिन अब तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? लेकिन सोंग जुयान की यह शादी तो शुरुआत से ही जबरदस्ती की थी। मैंने तो शादी को पहले ही उसे अपने साथ बांधने दिया है। मैं हमेशा से सोच रहा था एक दिन मैं उसे अपने पास से दूर जाने दूं और उसे वह जीवन जीने दूं जो वह वाकई चाहती है। तो तुम जानबूझकर उसके सामने इतने उदासीन बने रहे? तो मैं कहना चाहता हूं, अब से अगर मैं सोंग जुयान को दे वह सारा प्यार जो वह चाहती है,
तो क्या वह मुझे एक और मौका दे सकती है? सोंग जुयान, कृपया मुझे एक और मौका दो, ठीक है? तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? क्या उसने तुम्हें कभी ऐसे चुमा है? सोंग जुयान, कृपया मुझे तलाक मत दो, ठीक है? तुमने बहुत पी ली है। मैं नशे में नहीं हूं। मैं पूरी तरह होश में। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। सोंग जुयान, क्या तुम उस लिन फैन को पसंद करती हो? क्या तुम्हें अब मैं नहीं चाहिए? अभी भी कह रहे हो कि तुम नशे में नहीं हो? तुम बकवास करने लगे हो। तुम बकवास कर रही हो। नहीं तो तुम कैसे उस लिन फैन पर आंखें मूंद कर विश्वास कर सकती हो? वह मुझसे बेहतर कहा है। हाँ, तो तुम बताओ, तुम उससे बेहतर कहा हो? मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूं, उससे ज्यादा अमीर हूं। उससे पहले तुम्हें जानता था। मेरी काया भी उससे बेहतर है। अगर यकीन नहीं आता तो छू कर देखो। और मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। जियांग हुआईचुआन, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो? या यह सब एक सपना है? कल सुबह जागने पर मैं और तुम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। अगर यह सब एक सपना है, तो मैं कितनी उम्मीद करती हूँ कि यह सपना थोड़ा और लंबा चले। तुमने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी। मुझे पता है, तुमने मुझे इस शराबी को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था, इसलिए तुमने मुझे इतना कसकर गले लगाया था। तुम आदमी, यह तो साफ साफ तुमने मुझे गले लगाया था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को गले लगाया। इसमें क्या दिक्कत है? अरे सोंग जुयान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुप्रभात। मुझे बहुत खुशी है कि सुबह आंखें खोलते ही तुम मेरे साथ थी। मेरी सांकेतिक भाषा क्या बहुत बदसूरत है? अगर बदसूरत है तो बदसूरत ही सही। तुम मेरा मजाक उड़ा। यह काफी बदसूरत है। क्या तुमने वाकई मुझे बदसूरत कहा? अब तुम सांकेतिक भाषा समझ सकती हो। सोंग जुयान, अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हें करीब आने की कोशिश करूंगा। क्या मुझे जियांग हुआईचुआन से और बातें नहीं छुपानी चाहिए? लेकिन अगर उसे सच्चाई पता चली, उसे पता चला कि मैं एक अंधेरे चूहे की तरह इस फोन के पीछे छिपी हूँ, तो क्या वह अपना सारा प्यार वापस ले लेगा? लेकिन सोंग जुयान, तुम्हें उससे और नहीं छुपाना चाहिए। मिस सोंग, आपके पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें बचाया जा रहा है। यान्या, नाश्ते का समय हो गया है। तुम कहाँ जा रही हो? सैनिटोरियम।
Song Xuan. Song Xuan. Song Xuan. नमस्ते। जिस नंबर पर आपने कॉल की है वह अभी व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। मिस्टर जियांग, आप यहाँ कैसे? Song Xuan कहाँ है? मैं आज पूरे दिन यही था। मैंने मिस सोंग को नहीं देखा, वह शायद आई ही नहीं। मरना चाहिए। अरे मिस सोंग, बहुत समय बाद मिले। तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस जो मैंने कहा था, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ा नाराज हूं, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी सजा देना चाहता हूं। मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दिलवाऊंगी। यह विचार अपने मन से निकाल दो। मिस सोंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ये विचार अपने मन से निकाल दो। ये जगह एक छोड़ा हुआ पार्किंग स्थल है। ये किसी को मारने और दफनाने के लिए सबसे सही जगह है। किसी को कभी पता नहीं चलेगा। तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें न केवल कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि एक जान का बोझ भी उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूं। तुम्हारे पास अब दो विकल्प है। इसका उपयोग करके जियांग हुआईचुआन को पैसे के लिए कॉल करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या इससे जियांग हुआईशान को फोन करो, उसे बताओ कि तुम कहाँ हो। लेकिन इससे ये पता चल जाएगा कि तुम उसे लगातार धमकी देने वाली किडनैपर हो और वो तुम्हें जेल भिजवा देगा। कैसा लगा? ये दिलचस्प है ना? तुम पागल हो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? दोनों में से कोई नहीं चुनना चाहती तो तुम यही मरने का इंतजार करो। ओह ठीक है, कार की डिक्की में एक छोटी चाकू है। क्या तुम्हें अभी तक नहीं मिला? जियांग लू, उस फोन से कोई कॉल नहीं की गई थी। सिग्नल ट्रेस नहीं किया जा सकता। कृपा करके सोंग शुआन, कृपा करके मुझे कॉल करो। मदद करो। क्या यहाँ कोई है? बहुत दर्द हो रहा है। यह आखिर कौन सी जगह है? यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्या आज सच में मैं यहीं मर जाऊंगी? क्या सच में मेरे पास जियांग हुआईचुआन को कॉल करने के अलावा कोई? लेकिन अगर जियांग हुआईचुआन को पता चला कि मैं ही 502 हूँ, तो क्या वह सच में मुझे जेल भेज देगा? लेकिन तुम्हें उसे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, है ना, सोंग शुआन? क्या यही तुम्हारी सजा है जिसके तुम हकदार हो? सोंग शुआन, तुम कहाँ हो? सोंग शुआन, तुम कहाँ हो? शियली, फोन ऑन करो और तुरंत लोकेशन ट्रेस करो। हेलो जियांग हुआईचुआन, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? जियांग हुआईचुआन, तुमने नहीं कहा था कि जब सोंग शुआन एक लाश बन जाए तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी ताकि तुम लाश उठाने आ सको? मैं तुम्हें अभी कॉल कर रही हूँ ताकि तुम उसे ले जाओ। अच्छा, 502। क्या तुम मुझे बता सकती हो सोंग शुआन अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि यह एक गैरेज है। आसपास कोई नहीं है। कोई बात नहीं। 502। क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या सोंग शुआन अभी हिल सकती है? वह नहीं कर सकती, उसका पैर मुड़ गया है। उसे कहो कि चिंता न करे, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा। जियांग लू, पता चल गया। पूर्वी उपनगर के घने जंगल में एक छोड़ा हुआ जलाशय है। मैं तुरंत तुम्हें लोकेशन भेज दूँ। जियांग हुआईचुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी करो। तुम्हें उसे हर हाल में ढूंढना है। यान यान,
जागो। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया। जियांग हुआईचुआन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सोंगशुआन, तुम जाग गई? तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाकर आता हूँ। मत जाओ, मत जाओ। जियांग हुआईचुआन, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसे मिल गई। और कहता था कि उसे प्यार नहीं करता। तो जियांग हुआईचुआन, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जियांग हुआईचुआन, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे अब आखिरकार एक कमजोरी मिल गई है। इस बार मेरी सोंगशुआन के गले पर रखी हुई तलवार जोर से चुभेगी। जियांग हुआईचुआन, मैं तुम्हें सब कुछ खोने का स्वाद चखाऊंगा। जियांग हुआईचुआन ने मुझसे कभी बात करने के बारे में क्यों नहीं पूछा? कोई बात नहीं। 502। क्या तुम मुझे बता सकती हो, क्या सोंगशुआन अभी हिल सकती है? जियांग हुआईचुआन कोई मूर्ख तो नहीं है, वह कैसे अनुमान नहीं लगा सकता कि मैं ही 502 हूँ? वह ऐसा नहीं करेगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब वह तलाक ले लेगा। सोंगशुआन, ओह नहीं, मुझे तुम्हें 502 कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से तलाक हुआ है, तुम्हें मुझे 500 मिलियन देने होंगे। और मैं तुम्हें तुरंत जेल भिजवाऊंगा। नहीं, 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 नहीं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जो होना है वह होकर ही रहेगा। क्या करूं? क्यों न सब कुछ कबूल कर लूं? जियांग हुआईचुआन, मैं तुमसे एक बात कबूल करना चाहती हूँ। क्या हुआ? मैं ही 502 हूँ, 502 मैं ही हूँ। क्या तुम मेरे कबूलनामे के बदले मुझे मौत की सजा से छूट दे सकते हो? मुझे जेल मत भेजना। मैं कसम खाती हूँ, पहले वाले धमाके मैंने नहीं किए थे। मुझे लगा तुम क्या कहने वाली हो। यह सब मुझे पहले से ही पता है। पहले दवाई खा लो। तुम्हें कब पता चला? तुम्हें प्यार कहने से पहले। तो इसका मतलब है कि जब तुमने पहले 502 से कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो असल में तुम मुझे अपनी पहचान कबूल करने के लिए कह रहे थे। मुझे सच में नहीं पता तुम्हारे दिमाग में हर दिन क्या चलता रहता है। सोंगशुआन, ध्यान से सुनो। मेरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कुछ नहीं। सच में? हाँ, सच में। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तुम क्या करने वाले हो? हालांकि तुम्हें जेल भेजने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो सजा मिलनी चाहिए वह मिलेगी। मुझे अभी भी चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो गई हो। लेकिन मेरे पैर में दर्द है। कोई बात नहीं यानयान, तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है। यानयान, आज के बाद क्या तुम मुझे धीरे धीरे अपनी दुनिया में आने दोगी? जियांग हुआईचुआन, तुम तो पहले से ही मेरी दुनिया में हो। मिस सोंग, क्या चोट ठीक हो गई? तुम आखिर चाहते क्या हो?
अरे तो ये हमारे बादशाह वकील है। तुम्हारा और उसका मामला मुझे सब पता है। आगे से कोई भी बात मेरे सामने आके करना, उससे फोन करना बंद करो। जब बादशाह वकील ने कह दिया तो दोपहर 5 बजे दक्षिण वेले के वेयरहाउस में तुम अकेले। अगर तुमने हिम्मत की पुलिस बुलाने की, तुम दोबारा सॉन्ग XUN को मिलोगे तो वो सचमुच एक लाश होगी। मैं आऊंगा, लेकिन मैं चेतावनी देता हूँ, सॉन्ग XUN को हाथ नहीं लगाओगे। तुम मेरा फोन क्यों ले रहे हो? क्या कोई कॉल आया है? फोन अभी जमीन पर गिरा था, मैंने अभी तुम्हारे लिए उठाया है। मैंने तैयारी कर ली है। चलो हम साथ में लॉ फर्म चलते हैं। वकील जियांग, इस मामले में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करती। और तुम्हारा भी शुक्रिया, साहस के साथ आगे बढ़ते रहना। वकील जियांग, मेरी पत्नी तुम्हें धन्यवाद कह रही है। मैं जानता हूँ, एक वकील के नाते आप लोगों की मदद कर पाना हमें बहुत खुशी होती है। वकील जियांग भी संकेत भाषा जानते हैं और इतनी अच्छी तरह से। ये सब मेरी पत्नी ने अच्छा सिखाया है। तो तुम दोनों पति, इसीलिए इतनी अच्छी समझ है तुम्हारे बीच। आखिरकार मैं और तुम दोनों एक साथ खड़े हैं। आफेंग, तुम हो। बहुत समय हो गया देखे हुए मेरे प्यारे बड़े भाई। मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो? हरपाल जैब जेल में था, तुम्हारे बारे में सोचता था। हरपाल सोचता था जेल से निकलने के बाद तुमसे सब कुछ कैसे वापस छीन लूं और कैसे तुम्हारी जिंदगी जीना मुश्किल बना दूं। आफेंग, जो गलती थी वो तुम्हारी थी। रुक जा, अभी भी देर नहीं हुई है। जियांग हुएचुन, तुम चुप रहो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं कैसे आज इस हाल में होता। तुमने मुझे जैब जेल में भेजा था उस पाल। मेरा भविष्य खत्म हो गया था। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। जियांग हुएचुन, आज मैं तुमसे वो सब कुछ वसूल करूंगा। आफेंग, जियांग हुएचुन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैडम, वकील जियांग पहले ही निकल गए हैं। हाँ मैडम, क्या आप जा रही है? वकील जियांग ने कहा था कि मैं आपको पहुंचा दूं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। मेरी सुरक्षा? ये कितना अजीब है। वो फोन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। एक्साइली, मुझे पता है तुमने डिकोड कर लिया है इस फोन को। एंटी ट्रैकिंग लोकेशन सिस्टम, अभी तुरंत फोन चालू करो और लोकेशन ट्रैक करना शुरू करो। मैडम, तुम बोल सकती। अरे ये बातें बाद में, जल्दी लोकेशन ट्रैक करो। जी मैडम, लोकेशन साउथ सबर्ब वेयरहाउस में आ रही है। आज जियांग हुएचुन, तुम जरूर मारोगे। हुएचुन, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या मतलब तुम ठीक हो? क्या तुम जानते हो मैं कितनी दार गई थी? तुम ये सब अकेला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यहाँ आने की तुमने मुझे बताया भी नहीं। पिछले सारे कारण सब मेरे किए युदा। अब मैं नहीं चाहता कि तो किसी भी तरह से दुखी हो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पत्नी, तुम मुझे बचाने आ गए। तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो। अभी ये समय है तुम्हें मजाक करने का? क्या तुम चल सकते हो? अभी हमें तुरंत निकलना होगा। तुम सब यहाँ से नहीं निकल पाओगे। ये दरवाजा मैंने बंद कर दिया है और इस वेयरहाउस में मैंने बॉम्ब लगा दिया है। तुम लोग जिंदा नहीं निकल पाओगे। जय बॉम्ब का टाइमर बजेगा। तुम सब एक साथ मर जाओगे। क्या करें? तुम जाओ और देखो दरवाजा खुलेगा या नहीं। नहीं खुलता, नहीं खुलता। हुएचुन, यान यान, परेशान मत हो। तुम जाके देखो क्या कोई चीज है जो तार काट सके। यान यान, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। आगा, मेरा मतलब है आगा। हमें दोनों को इस बम में उड़ा दिया गया। हम नहीं मरेंगे जियांग हुएचुन। हम साथ रहेंगे, बहुत सारे केस लड़ेंगे और बहुत कुछ करेंगे। हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे।
लेकिन मैंने ये सब सिर्फ किताबों में पढ़ा है। कोई बात नहीं, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। अगर मुझे सही याद है तो ये तार काटना होगा। 3 हम भाग गए जियांग हुएचुएन। यान यान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यान यान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो घर चले। सुबह हो गई वकील जियांग। सुबह हो गई ट्रांसलेटर सॉन्ग। अगर जल्दी नहीं की तो देरी हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम ना होते तो मैं कैसे 1 घंटे से ज्यादा लगाती गले पर निशान छुपाने में। ये भी मेरी गलती है, लेकिन कल रात कुछ लोग का अंदाज कुछ और ही था। तुम चलो पत्नी, मान लिया मैंने गलती की। हम अगली बार किसी और जगह। अच्छा, ट्रांसलेटर सॉन्ग। अगर अब नहीं चले तो देरी हो जाए। अच्छा प्यार कभी सिर्फ टीम का नाम नहीं होता। सबसे खूबसूरत रिश्ता हमेशा साथ मिलकर लड़ना है। हम में से हर कोई किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। आज से जिससे तुम प्यार करती हो उसकी तरफ हिम्मत से दौड़ो।